तो इसी अगली खबर आपको नारायणपुर से बता रहा है, जहाँ पर नक्सलवाद का जड़ से सफाया होगा। डीआरजी के जवानों ने कमर कसी है। बारिश में भी ऑपरेशन जारी रखने की तैयारी में जुटे हैं। भीगते हुए बारिश में जवान कर रहे एक्सरसाइज। तो आपको बता दें, नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। भीगते हुए बारिश में जवान एक्सरसाइज कर रहे हैं। नारायणपुर से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर नक्सलवाद का जड़ से सफाया करने में जुटे हैं जवान। डीआरजी के जवानों ने कमर कस ली है। बारिश में भी ऑपरेशन जारी रखने की तैयारी में जवान जुटे हुए हैं। तो आपको बता दें, नक्सलियों का जड़ से सफाया करने की मुहिम चलाई जा रही है। डीआरजी जवानों ने कमर कस ली है। बारिश में भी ऑपरेशन जारी रखने की तैयारी में जवान जुटे हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए साथ हमारे सहयोगी संवाददाता प्रशांत गजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, नक्सलवाद को खत्म करने की कोशिश लगातार जारी है। प्रशासनिक अधिकारी हों, जवान हों, लगातार कोशिश कर रहे हैं, नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अब डीआरजी जवानों ने कमर कस ली है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, जिस तरीके से बीते 1.5 साल की अगर बात करें तो लगातार जवान जो है ऑपरेशन कर रहे हैं और लगातार सफलता भी हासिल कर रहे हैं। हाल ही में जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा था, उस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मानसून में भी ऑपरेशन जारी रहेगा और नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है मानसून में किसी भी प्रकार से रोका नहीं जाएगा। और जिसके बाद अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि डीआरजी के जो जवान हैं वो अब उन्होंने कमर कस ली है और बारिश में भीगते हुए भी एक्सरसाइज कर रहे हैं और उस परिस्थिति के लिए तैयार हो रहे हैं जब वो अंदरूनी इलाकों में सर्चिंग के लिए जाएंगे, ऑपरेशन में जाएंगे, तब अगर बारिश होती है तो किस तरीके से भीगने के बावजूद भी जवान मुस्तैद रहेंगे और अपने शरीर को अनुकूल परिस्थितियों में ढाल सकेंगे। यही वजह है कि वो भीगते हुए भी एक्सरसाइज कर रहे हैं और लगातार अपने शरीर को तैयार कर रहे हैं ताकि वो ऑपरेशन में जब जाए तो किसी भी प्रकार से बारिश रोड़ा ना बने नक्सल विरोधी इस अभियान में। और नक्सलियों के खिलाफ जो मानसून में अभियान चलाने वाली है पुलिस, उसके लिए लगातार अब रणनीति तैयार की जा रही है और उन इलाकों में दबिश देने की तैयारी है जिन इलाकों में मानसून के दौरान नक्सली छिपा करते थे, क्योंकि अंदरूनी इलाकों में जो नदी नाले होते हैं वो उफान पर होते हैं और उस दौरान जो है नक्सली कहीं ना कहीं अपने आप को उसके उस पार छिपा कर रखते हैं ताकि किसी प्रकार से वो जवानों के नजर में ना आ पाए। तो अब उन इलाकों में भी घुसने की तैयारी की जा रही है और यही वजह है कि अब भीगते हुए भी जवान जो है वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं ताकि ऑपरेशन में किसी भी प्रकार से बारिश रोड़ा ना बन सके। और लगातार जो है वो भीग भी रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और अपने शरीर को तैयार कर रहे हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो दावा है कि मानसून में ऑपरेशन नहीं रुकेगा, तो ऑपरेशन के लिए नई रणनीति भी तैयार की जा रही है। प्रशांत, जिस तरीके से देखा जाए, इससे पहले जो बरसात का मौसम आता था उस वक्त नक्सलियों को कहीं ना कहीं राहत मिल जाती थी। इस बार जब केंद्रीय गृह मंत्री ने जवानों का हौसला अफजाई की है, उसके बाद कहा है कि बरसात में भी नक्सलियों को नहीं छोड़ा जाएगा, नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी, तो ये उसी का असर है कि अब जवान बरसात के मौसम में भी कार्रवाई करने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल, 2024 से पहले हमने देखा है कि मानसून के दौरान ऑपरेशन लगभग रुक से जाते थे और उस दौरान नक्सली भी जो है राहत की सांस लेते थे और उस दौरान अपने मूवमेंट को बढ़ाते थे, जिस एक इलाके से दूसरे इलाके में उस दौरान वो जाया करते थे। लेकिन 2024 से लगातार अब मानसून में भी जो है ऑपरेशन जारी रखा जा रहा है और जिस तरीके से अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये बात कह दी है कि ऑपरेशन जो है मानसून में बिल्कुल भी रुकेगा नहीं, लगातार ऑपरेशन मानसून में भी चलता रहेगा और नक्सलियों के खात्मे के लिए लगातार जवान आगे बढ़ते जाएंगे। यही वजह है कि जवान अब अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हालांकि ऑपरेशन में जब जवान जाते हैं तो रेनकोट जरूर पहनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लंबा सफर और पैदल जब चलते हैं तो वो पूरी तरीके से भीग जाते हैं और इसलिए भीगने के बावजूद भी वो अपने आप को उन जंगलों में किस तरीके से सेफ रख सकते हैं, किस तरीके से अनुकूल परिस्थितियों में अपने शरीर को ढाल सकते हैं, इसके लिए वो भीगते हुए एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और अपने शरीर को तैयार कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार से ऑपरेशन के दौरान जब नक्सलियों से उनका आमना सामना होता है तो बारिश किसी भी प्रकार से उनके शरीर को नुकसान न पहुंचा सके और उस ऑपरेशन में जवानों की सफलता हो। जी प्रशांत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से देखा जाए, नक्सलियों के खिलाफ लगातार